देश की राजधानी दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सिंध प्रांत को मैं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, तो साथ में ही ये संदेश भी दिया कि बॉर्डर बदलते रहते हैं, ऐसे में कल को सिंध इलाका भी भारत का हिस्सा बन सकता है। सिंधी में भारत की आत्मा बोलती है। सिंधी का रक्षण और विकास हमारे देश के सांस्कृतिक विकास का ही एक अंग है। मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं जितना कि मैं हिंदी का आदर करता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। यह स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि हम हमेशा से ही सिंधी लोगों के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए खड़े हुए हैं और सिंधी समाज के अधिकार के लिए बहनों भाइयों खड़े हुए हैं और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी खड़े होते रहेंगे। और हाल ही में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने सिंधी विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिहाज से एक विशेष अभय योजना 2025 लागू की है और यह योजना सिंधी समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक है, जिससे 3 पीढ़ियों को न्याय मिल रहा है इस पहल के कारण। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए।